अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रमुल हराम शरीफ की 4 तारीख़ है 1433 सने हिजरी। यहाँ पर हम अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, कुछ सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इस नेक इरादे में हमें कामयाबी अता फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। हमारे शेखुल हदीस अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी, रज़वी, नक्शबंदी, घमकोलवी, फ़ारूकी नामत बरकात मालिया, अल्लाह ताला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम व दायम फरमाए। आपको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और आपके ज़ेर साया रहते हुए हमें भी और हमारी नस्लों को भी दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आज एक नए उन्वान पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हम और हमारा घराना जहन्नुम में जाने से बच सकते हैं, मगर कैसे। याद रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर खैर भी रखी है और शर भी रखा है। कुरान पाक में आता है, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और कसम इंसान की और उस ज़ात की जिसने उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें बदकिरदारी और परहेजगारी इल्क़ा की। अल्लाह ताला ने इंसान को खैर और शर का मजमुआ बनाया है, फिर दोनों रास्तों की निशानदेही भी कर दी है। वहदैनाहुन नजदैन, और हमने उसको दोनों रास्ते बता दिए। और ज़ाब्ता ये बता दिया कि जो इंसान अपने ऊपर खैर को गालिब करेगा वो फला पाएगा, और जो अपने ऊपर शर को गालिब करेगा वो बर्बाद होने वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है। नेकों की सोहबत में रहे तो तबीयत नेकी की तरफ माइल होगी, गाफिलीन की सोहबत में रहे तो तबीयत में गफलत छाएगी। नेक से नेक इंसान भी गाफिलीन की सोहबत में रहेगा तो उसका नुकसान उठाएगा, और गाफिल से गाफिल इंसान भी नेकों की सोहबत में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा पाएगा। देखिए, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जिनका बार बार तज़किरा है, आप अल्लाह तबारक व तआला के कलीम हैं। अल्लाह ताला से बग़ैर किसी वास्ते के कोहे तूर पर जाकर कलाम करते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मना किया कि आप ऐसे आदमी के पास न रहें जो हम पर ईमान नहीं लाता, गाफिल है, कहीं इसका वबाल आप पर न पड़ जाए। फला यसुद्दन्नका अन्हा
मल्ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा, कि वो बंदा जिसने अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा की, आप उसकी सोहबत भी अख्तियार न करना। फतरदा का मतलब और माना बयान करते हुए दिल कांपता है, ऐसा ना हो कि आपको रद्द कर दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आजकल एक सवाल किया जाता है, साहब हमने कलमा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से जो अहद किया है, ए अल्लाह हम तेरे हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और याद रखना, जो नफ्स से अहद करता है फिर अहद को तोड़ता है, ये चीज अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनती है। आजकल ये सवाल किया जाता है कि साहब दिल पर असर नहीं होता, कितना भी वहशतनाक मामला हो, दहशतनाक मामला हो, कैसे ही खौफनाक हालात हों, हमारी तबीयत में कोई हलचल पैदा नहीं होती। तो आइए हम कुरान पाक से पूछते हैं कि वो कौम जिन्होंने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसका क्या नतीजा निकाला। कुरान पाक में आता है, फबिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, जब उन्होंने अल्लाह तबारक व ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, हमने उनके ऊपर लानतों की बारिश बरसाई और हमने उनके दिलों को सख्त कर दिया। तो दिल सख्त हो जाते हैं जब इंसान अहकाम इलाही को तोड़ता है, जानता भी है कि ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है, मामूली समझकर वक्ती मजे की खातिर इस हुक्म को खिलौना बना लेता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा जो उन्वान है कि हम और हमारा घराना जहन्नुम में से जहाने से बच सकते हैं, मगर कैसे। तो आइए, आज हम में से कितने दोस्त हैं जिनको ये पता नहीं कि गीबत बुरी चीज है, कबीरा गुनाह है, इतना कबीरा कि गीबत जिना से भी ज्यादा बुरा काम है, फिर कर रहे होते हैं, जुबान काबू में नहीं है। यही जुबान इंसान को डिबोती है। इसलिए फरमाया गया, जिर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन, इसकी जसामत तो बड़ी छोटी है मगर इसकी आई हुई आफत बहुत बड़ी है। अब अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखिए उनका खौफ और डर कितना था। आप जबान को पकड़कर खींचते थे, हता के हाजिरीन महफिल को तरस आता था और वो पुकारते, अमीरुल मोमिनीन इतना ना खींचिए। फरमाते, मैं क्यों ना खींचूं, ये जुबान ही तो है जो बंदे के जहन्नुम में जाने का सबब बनती है। इज़्ज़ान मोहतरम, आज हमारी जुबान कैंची की तरह चल रही होती है, मजे लेने की खातिर इधर की उधर और उधर की इधर। जब मना करें तो जवाब मिलता है कि हम सच्ची बात कर रहे हैं। भाई, सच्ची बात है जो भी तो गीबत है, अगर झूठी होती तो फिर बहतान की सजा मिलती। किसी की अदम मौजूदगी में उसके मुताल्लिक ऐसी बात करना कि अगर वो बंदा सुने तो उसकी नापसंदगी हो, उस बात को गीबत कहते हैं, उसको हराम करार दिया गया। ये गीबत अल्फाज के जरिए से भी होती है। मसलन किसी को ठग्गू कहा, किसी को बेईमान कहा, जरा सी बात पर किसी को जलील कर दिया। आज ये लफ्ज कहने बड़े आसान हैं, मगर कल कयामत के दिन जब बंदा रब की बारगाह में खड़ा होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदे ये बता कि तूने फलां को क्यों जलील किया,
कमीना क्यों कहा, बेईमान क्यों कहा, साबित करना पड़ेगा। उस वक्त समझ जाएंगे कि मैं क्या कुछ बिगाड़ के बैठा हूं। हम तो जबान से बात करते हैं, कान से सुनते ही नहीं क्या कह रहे हैं, लगे होते हैं बातें करने में। अजीज़ान मोहतरम, ये वक्त गुजारी है, ये जहन्नुम की खरीदारी है। जितनी देर बैठकर बातें की, इतनी देर जहन्नुम की खरीदारी की है। बिलखुसूस औरतों में देखा, जरा सी किसी की तारीफ हो जाए, ये जरूर उसकी कोई बुरी बात सुनवा देंगे। तारीफ बर्दाश्त नहीं हो सकती, फकत अपनी तारीफ चाहती हो। बहू, अगर बहू को देखा तो सास की गीबत, सास को देखो तो बहू की गीबत। जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी ना मिली, और जब मैं सास बनी तो मुझे बहू अच्छी न लगी। शैतान बेकाता है। अजीज़ान मोहतरम, औरत की फितरत है, बिल्कुल नई औरत से तारुफ होगा और 5 मिनट में अपने घर के सारे हाल उसको सुना देगी, खाया पिया बतला देगी, जो पेट में होगा उसकी भी खबर दे देगी। बिलखुसूस अगर खावंद के साथ थोड़ी बहुत रंजिश हो तो अल्लाह अकबर, फिर तो गीबत इस तरह करती हैं, अल्लाह की पनाह। इज़ान मोहतरम, जिस औरत के अंदर 2 चीजें ना हो, एक गीबत ना हो, दूसरा नाशुक्री ना हो, वो खुश नसीब औरत है। अब आप अंदाजा लगाइए कि 30-30 साल, 50-50 साल खावंद ने हुस्न सलूक से जिंदगी गुजारी, बुढ़ापा आ गया। अब अगर जरा सी कोई बात हो गई, उस पर ताने देती है, मैंने तेरे घर में क्या देखा है, तो जो करता है अपने बच्चों के लिए करता है, मेरे लिए तो कुछ नहीं करता। उसने कहा मैंने तुझे फला मौके पर जूते लेकर दिए। हाँ, क्या लेके दिया? 2 लीथड़े। उसने कहा मैंने फला मौके पर सूट सिलवा कर दिया। क्या लेकर दिया? 2 चीथड़े। उसने कहा तेरे कहने पर मैं फला सेठ और बर्तन लेकर आया। उसने कहा क्या लेकर आया? 2 ठीकरे। समझती है कि ये अंदाज अपनाना हमारा हक है, और कामयाब बीबी भी वही होती है, ये नाशुक्री है। अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस पाक में आता है, मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये नहीं देखती कि अल्लाह ने मुझे कितना आफियत में रख रखा है। हविस होती है तबीयत में, तबीयत भरती ही नहीं। जितना कुछ खावंद उसके लिए कर दे, ये उसके ऊपर की मिसालें देखेंगी। लेकिन दुनियादारी में अगर खावंद कह दे कि आप पाबंदी से इशराक पढ़े, तो ये कहेगी फलां तो नमाज ही नहीं पढ़ती, मैं क्यों पढ़ूं। दीन के मामले में नीचे को देखेगी और दुनिया के मामले में अपने से ऊपर को देखेगी, तो तबीयत में तो नाशुक्री आएगी। गीबत तो एक मशगला है, हता कि थोड़ी देर में इंसान अपने लिए इतने अजाब को खरीद लेता है कि इंसान अपने किए हुए अमलों को दूसरे पर जाया कर देता है। इज़ान मोहतरम, ये गीबत हुकूकुल इबाद में से है। क़यामत के दिन जिस जिसकी गीबत की होगी, अल्लाह तबारक व तआला उन हकदारों को कहेगा कि तुम उसके नामाए अमल में से अपना अजर ले लो। ये वो दिन होगा जब लोग एक एक नेकी को तरसते फिरेंगे और उनको मौका मिलेगा कि फलां ने हमारी गीबत की है, तो उसके नामाए अमल से नेकियां मिल रही हैं, तो फिर वो अपना मुंह बोला रेट लेंगे। ये उसको मनाने की कोशिश करेगा और वो राजी नहीं होंगे। तुमने मेरी गीबत की थी ना, मुझे और चाहिए, अता के सारी जिंदगी के किए हुए आमाल को ये दे बैठेगा। हक मांगने वाले फिर भी मुतालबा करेंगे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मफहूम और खुलासा ये बताओ क़यामत के दिन मुफलिस कौन होगा। अर्ज किया गया, हम तो उसको मुफलिस कहते हैं जिसके पास दरहम हो दीनार ना हो। फरमाया क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा
जिसने दुनिया में बड़े बड़े अमाल किए होंगे मगर ज़बान से किसी को बुरा कहा, किसी पर इल्ज़ाम लगाया, किसी की दिल आज़ारी की, क़यामत के दिन हकदार आएंगे और अल्लाह ताला इन हकदारों को मौका देगा कि वो उसके नाम अमल में नेकियों को ले लेंगे। इतनी नेकियां ले लेंगे कि हता के नाम अमल खाली हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, फिर उस मजलूमों की जो बुराइयां हैं, गुनाह हैं, उसके ना जालिम के नाम अमल में दाखिल कर दिए जाएंगी। अजीज़ान मोहतरम, कमाना मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है। ये ग़ीबत इशारे से, किनाये से भी हो जाती है। हाथ का इशारा कर दिया फिर भी हो जाती है, तो इससे अपने आप को बचाना है। अच्छी महफिलों में जो दिल में अनवारो तजल्लियात दाखिल होते हैं वो लम्हों की ग़ीबतों से ज़ाइल हो जाते हैं। कमाना मुश्किल, गंवाना बहुत आसान। अव्वल तो इबादत का ज़ख़ीरा नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, और ऊपर से अगर ग़ीबत भी करें तो बनेगा क्या। अज़ीज़ान मोहतरम, आज ग़ीबत का मर्ज़ बहुत आम है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ऐसा मर्ज़ है कि जहां चंद भाई जमा हो गए और उनकी बीवियां घरों में आ जाएं, आपस में ग़ीबत, पड़ोसियों में ग़ीबत, ये ऐसी मर्ज़ है जो दिलों में जुदाइयां पैदा करती है। इसलिए इसके ऊपर बड़ी से बड़ी सख्त सजा रखी गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, जरा सी देर में किसी से दो बातें ऐसी कर दी कि दूसरे के बारे में हमेशा के लिए उसको बदगुमान कर दिया, दिल को एक दूसरे से दूर कर दिया। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल वयुफ्सिदून फिल अर्द, काटते हैं उन रिश्तों को जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और जमीन में फसाद मचाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, हुमज़ा और लुमज़ा। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ग़ीबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए खराबी है। दोनों को याद रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हो। एक होता है ऐबजू, ऐब तलाश करने वाला, और एक होता है ऐबगू, ऐब के मुताल्लिक बातें करने वाला। ऐबजू होना और ऐबगू होना ये दोनों अलहदा अलहदा बीमारियां हैं। बाज़ लोगों में ये दोनों बीमारियां होती हैं, वो ऐबजू भी होते हैं और ऐबगू भी होते हैं। इसलिए हुमज़ा लुमज़ा दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए। फरमाया क़यामत के दिन ऐसे बंदे के लिए जो ऐबगो होगा और ऐबजू होगा, क्या होगा? अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर एक खास जगह बनाएगा जिसको कहते हैं हाविया। उसके अंदर आग के सतून होंगे। इस बंदे को जंजीरों के साथ, इन सतूनों के साथ बांध दिया जाएगा। आग के अंगारे होंगे और वो आग के अंगारे जैसे शर्ली फेंकते हैं और वो दूर जाती है, फट जाती है, इसी तरह वो आग के अंगारे उठेंगे और सब के सब उसके दिल पर आ लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला का इरशाद है, नारुल्लाहिल मुक़द्दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये अल्लाह की बनाई हुई आग है। अल्लाह ने स्पेशल बनाई होगी, तुम लोगों के दिलों को जलाते थे, आओ तुम्हारा इंतजार है। ये आग बनी हुई है, वो आग जो इंसान के दिलों को जलाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, बाकी जिस्म की बात नहीं की, दिल की बात की। तुम लोगों के दिलों को जलाते थे, हम जहन्नम में तुम्हारे दिलों पर निशाना लगाएंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज ग़ीबत करनी आसान, कल इसका अजाब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल। आज तो सोफा सेट पर बैठकर बातें करने में बड़ा मजा आता है, तबसरा करने में, किसी के लिए कमेंट्स देने में बड़ा लुत्फ आता है। मसलन खावंद ने कहा नमाज पढ़ो,
आगे से जवाब दिया, आपकी बहन तो पढ़ती नहीं। अब ये जो उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ती नहीं, इस तरह कई लोग तो बैठे हुए हुकूमती जमात और दूसरी जमातों के तस्करे छेड़ देते हैं कि फलां ने ये कहा। इतनी गीबत करेंगे, इतनी गीबत करेंगे कि पता नहीं कितने बड़े बड़े गट्ठर अपने सर पर रखेंगे, न वास्ता न ताल्लुक। अजीजा ने मोहतरम, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जो कुछ हम कह रहे हैं कल इसका हमें जवाब भी देना है। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला भी दिलवाएगा, और जब परवरदिगार बदला दिलवाएगा तो बनेगा क्या। गीबत करने वाले की मिसाल कुरान पाक में आता है, जैसे इंसान किसी मुर्दार का गोश्त खा रहा हो। मदीने शरीफ में दो औरतें थी, दोनों ने रोजा रखा। अब एक दूसरे की बातें करने बैठ गए, बहुत जोर का रोजा रखा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में लोग हाजिर हुए। जी, उनको इतना रोजा लगा है कि मरने के करीब हो गई, क्या वो इफ्तार कर सकती हैं? फरमाया, उन्होंने तो पहले ही रोजा तोड़ लिया है। पूछा, वो कैसे? फरमाया, कुल्ली करो। ये मौजिजा था नबी मोहतरम का। जब उनकी कुल्ली करवाई गई तो उनके मुंह से गोश्त के टुकड़े निकले। अल्लाह के नबी ने कहा, ये ऐसा ही है कि जैसे कि भाई के मुर्दा गोश्त को इंसान खाए। अब मुर्दार गोश्त खाना आसान है? ये जो जहां बैठी गीबत कर रही है, इसके सामने मुर्दार का गोश्त लाओ तो फिर देखो कितनी कराहत होती है। कमरे में चूहा मर के गल सड़ जाए, वो कमरे में नहीं जाती। गली में गधा मर जाए, उधर से गुजरती नहीं कि बू आती है। कयामत के दिन मुर्दार के गोश्त को खाएगी जो बदबुओं से भरा होगा। आज जायकेदार सालन अच्छा नहीं लगता, कयामत के दिन मुर्दार का गोश्त चबाना पड़ेगा, फिर नजाकतें किधर जाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम, अगर हम अपनी इस्लाह चाहते हैं तो मदनी इनामात के आमिल बन जाए और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह के लिए मदनी काफिलों के मुसाफिर बन जाए। दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफर करते। हम भी चाहिए कि हम भी राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के मुसाफिर बन जाएं और नेकी की दावत के जरिए, इनफिरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, शरीयत में मोमिन का बड़ा इकराम रखा गया है। हदीस पाक में आता, अल मुमिनु मिराअतुल मोमिन। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। जब तक मोमिन दूसरे मोमिन के सामने होता है, जैसे मोमिन शीशे के सामने होता है तो शीशा उसके मुतालिक बात करता है, लेकिन जैसे ही शीशे से, आईने से वो हटता है, फिर आईना उसके मुतालिक कुछ नहीं बताता। तो अजीज़ान मोहतरम, फरमाया जब दो बंदे आपस में मिलकर बैठे तो तीसरे के दिल में बदगुमानी ना हो कि मेरे बारे में गीबत हो रही है। तुम दो मिलकर जो बातें करना चाहो करो, तुम तीसरे की बात नहीं कर सकते। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, अल मुमिनु मिराअतुल मोमिन। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। अजीज़ान मोहतरम, अगर जुर्रत हो तो आदमी जिसके अंदर गलती है उसको जाकर खुद बता दे, जी आप अपनी गलती की इस्लाह कर ले, मगर उसकी इजाजत नहीं कि दो इंसान बैठकर तबसरा करें और अपना वक्त गुजारें। देखिए, कल कयामत का दिन होगा। कयामत का दिन इंसान पर बड़ा भारी होगा, जिस दिन दूध पिलाने वालियां अपने दूध पिलाने वाले को भूल जाएंगी।
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगो, अल्लाह ताला से डरो, बेशक क़यामत बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला उसको शैउन अज़ीम कहता है। तो याद रखिए, जब किसी को कोई बड़ा कहे कि वो बड़ी चीज़ है, वो वाकई ही बड़ी चीज़ होती है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्दअत व तदउ कुल्लु ज़ातिन हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। उस दिन ऐसी वहशत होगी, हमल वालियां अपने हमल को बुला बैठेंगी। इंसान ऐसे होगा जैसे ये बेहोशी के आलम में है, वो बेहोशी नहीं होगी। वो उस दिन की वहशत होगी कि रब के सामने खड़ा होना है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जरा सी बात पर इंसान कांपने लग जाता है। कयामत का दिन तो वो दिन होगा कि अल्लाह ताला सच्चों को बुलाएगा। सुनिए और इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। जिस दिन अल्लाह ताला सच्चों को बुलाएगा और सच्चों से भी उनकी सच्चाई के मुतालिक पूछा जाएगा। लियस्अलस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम। उस दिन सच्चों से हम उनकी सच्चाई के बारे में पूछेंगे। मालिक बिन दीनार एक मर्तबा खड़े रो रहे थे। किसी ने देखा, वो कह रहे थे, ए अल्लाह, जिनको आपने कुरान पाक में खुद सच्चा कहा, फिर फरमा रहे हैं कि हम इन सच्चों से भी उनकी सच्चाई के मुतालिक बासपुस करेंगे। परवरदिगार, तो फिर हम जैसे झूठों का क्या हाल होगा जब सच्चों से भी उनकी सच्चाई के मुतालिक आप पूछेंगे, तो फिर हम जैसे झूठों का क्या बनेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, गीबत की माफी कैसे हो? गीबत की माफी भी फकत मुसल्ले पर बैठने से नहीं होगी कि कोई मुसल्ले पे बैठकर तौबा कर ले कि माफ हो गया। कहा नहीं, गीबत का गुनाह उस हक वाले से बख्शवाना है, माफी मांगनी है। कोई एक मुसीबत है, चलो भाई आज हमें एहसास हो गया, हम तौबा करते हैं। जिस जिसकी गीबत की उनसे मुआफी मांग कर दुनिया में बख्शवाना पड़ेगा, वरना कयामत के दिन वो हकदार होंगे। सोचे हमने कहां कहां जान फंसाई है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में आता है, वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, ये अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं। इसमें उसूल ये है कि आदमी किसी तीसरे बंदे का तस्करा करना ही छोड़ दे। इज़्ज़त मोहतरम, गीबत से बचाव का तरीका क्या है? इसमें एक अजीब बात यह है कि जिस तरह गीबत करना कबीरा गुनाह है, गीबत का सुनना भी कबीरा गुनाह है। अब अगर करने वाले नहीं होंगे तो सुनने वाले भी नहीं होंगे। तो उससे बचने का तरीका यह है कि कोई बंदा ऐसी नापसंदीदा बात कर रहा है जो आप पसंद नहीं करते, तो आप आराम से कह दीजिए कि ये बात तो ठीक नहीं। और अगर आप महसूस करते हैं कि अगर हमने ऐसा कहा तो उल्टा ये हमसे नाराज हो जाएगा, तो उलमा ने लिखा है कि जिसकी गीबत की जा रही है आप उसके बारे में कोई भी अच्छी बात कह दे। अगर हमने कोई अच्छी बात कह दी तो हम गीबत सुनने वालों में नहीं होंगे। मसलन किसी ने गीबत की, अब हमारा दिल ये कह रहा है कि बातें तो ये सच कर रहा है, तो अगर हमने जवाब में ये कह दिया कि साहब ये तो बड़ा समझदार है, ये तो बड़ा पढ़ा लिखा, हमने तो देखा कि 5 नमाजें पढ़ता है, बहुत अच्छा है, मिलनसार है, ऐसी ही कोई ना कोई एक खूबी ऐसी बयान कर दें कि इस खूबी बयान करने से अब गीबत सुनने वालों में हम शामिल नहीं होंगे।
इज़न मोहतरम एक सूरत ये भी है गीबत से बचने की कि किसी ने किसी के बारे में बहुत कुछ कहा, आप कहते हैं हकीकत हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वैसे हमारी नजर में बहुत अच्छा है। अच्छा, आपका तजर्बा ये है, मेरा तजर्बा तो ये है कि मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, तो कोई ना कोई ऐसी बात हमने कह दी जिससे उसका रद्द हो जाए और इस रद्द की वजह से हम गीबत करने वालों में शामिल नहीं होंगे। इसलिए फरमाया जाता है कि गीबत सुनने से इस तरह डरें जिस तरह कोई आदमी किसी शेर के करीब जाने से डरता है। क्यों डरता है? पता नहीं ये मेरे गले पड़ जाएगा। इसी तरह जिस बंदे की गीबत की जा रही है, ये बंदा कयामत के दिन गले पड़ जाएगा, नेकियों पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, और जब तक वो मुतमईन नहीं होगा उसका हक बाकी रहेगा। हमारे जो सल्फ सालेहीन थे उनके अखलाक कितने बुलंद थे, वो गीबत से बहुत दूर रहते थे, एक लफ्ज भी जुबान पर ऐसा नहीं लाते जो किसी के लिए नागवारी का सबब बने। हत्ता कि अगर किसी बंदे को कहना होता और वो मोटा है तो उसके पीठ पीछे उसको मोटा भी नहीं कहते थे, कि लोग मोटा कहने से भी नाराज होते हैं। क्या कहते हैं उसकी बात करके? कहते हैं वो जो सेहतमंद आदमी है ना, इसलिए कि सेहतमंद का लफ्ज सुनकर हर बंदा खुश होता है। इतनी एहतियात करते थे गुफ्तो शनीद में कि मोटे आदमी को बात करते हुए भी मोटा नहीं कहते थे कि कहीं बुरा ना माने। अगर आप बात करते हुए कोई ऐसी बात कह गए जो किसी की गीबत है और एहसास हो तो उसी वक्त उसकी कोई अच्छी बात कह दें, गोया अपनी बात कही हुई की खुद ही नफी कर दी। इज़न मोहतरम, अगर बराह रास्त माफी न मांग सके तो फिर उसकी क्या सूरत है? फकीह अबुल समरकंदी अलैहि रहमतुर रहमान ने लिखा है कि अगर जिसकी हमने गीबत की है, अगर वो उसका इंतकाल हो गया या वो ऐसे मकाम पर चला गया कि वहां तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है, तो अब उसकी मगफिरत की दुआ करें, उसकी तरफ से सदका व खैरात करें और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करें कि मालिक व मौला इस सदका व खैरात को उन तमाम लोगों के लिए मगफिरत का जरिया बना दे जिसकी मैंने गीबत की है। इज़्ज़ान मोहतरम, तो आसान तरीका तो यही है कि इंसान उनकी मगफिरत की दुआ करे। अगर अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया तो फिर कल कयामत के दिन वो भी हमसे राजी हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इज़्ज़ान मोहतरम, फकीह अबुल समरकंदी अलैहि रहमतुर रहमान आप सफर पर निकले, जितना उनका सामान था उनसे 4 गुना ज्यादा सामान मट्टी के डेले थे। किसी ने कहा हजरत इतना आपका सामान नहीं जितना मट्टी के डेले हैं, उनका क्या करेंगे? फरमाया तहारत के लिए लेने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि किसी आदमी की इजाजत के बगैर उसके खेत में से मट्टी का एक डेला भी लूं। हालांकि फतवे से इजाजत मिल जाती, मगर तकवा और चीज है, इतनी एहतियात। हम क्या करते हैं? हम थोड़ी देर में बैठते हैं, पता नहीं किधर का मामला किधर और कहां की बात कहां पहुंचा देते हैं। एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। ऐसे लगता है जैसे तैयार बैठे होते हैं, जबान निकली और बात करनी शुरू। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। देखें आजकल जो कुछ और कर रहे हैं, कल इसका जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत न करे। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें और हमारे घराने को जहन्नुम में जाने से बचाए, तो हमें गीबत जैसे नामुराद मर्ज से बचना पड़ेगा। अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से रोकना पड़ेगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब हम किसी के मुताल्लिक कोई बात नहीं करेंगे, ऐसी बात जो उसके सामने कही जाए और उसकी नापसंदीदगी का जरिया हो, उसकी नापसंदीदगी की वजह हो, अजीज़ान मोहतरम अगर हम उस बात से अपने आप को रोकेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारे घराने को जहन्नुम में जाने से महफूज फरमाएगा। अजीज़ान मोहतरम, एक दूसरा मर्ज है, वो है नाशुक्री। देखिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें दी हैं, इनका शुक्र हमें अदा करना चाहिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे उनकी कौम ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे राजी है या नाराज? वो तूर पर हाजिर हुए, सवाल पूछा, फरमाया मेरे कलीम जाकर उम्मत को बता दो, तुम अपने दिल में झांक कर देखो, अगर तुम दिल से मुझसे राजी हो तो मैं तुमसे राजी हूं, और अगर तुम्हें मुझसे शिकायत है तो मुझे तुमसे शिकायत है। और आज देखो तो हम में से हर बंदे को शिकायतें हैं कि हमें ये ना दिया, वो ना दिया। इसलिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में जिस बंदे को थोड़ा रिस्क देता है और वो बंदा थोड़े रिस्क पर अल्लाह से राजी हो जाता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस बंदे के थोड़े अमल से भी राजी हो जाएगा कि तू मेरे थोड़े दिए हुए रिस्क पर राजी हो गया तो मैं तेरे थोड़े अमल पर भी राजी हूं। इज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। एक चीज याद रखें, अल्लाह की अजमत को याद रखें, अपनी औकात को ना भूलें। अच्छा, ये बातें कब होती हैं? जब बंदा अपनी औकात को भूल जाता है। और जब अपनी औकात को भूल जाता है, जब वो ये बातें करता है और उसे पता नहीं कि ज़बान से मैं ऐसी बात निकाल रहा हूं कि अगर इसका वबाल मेरे ऊपर पड़े तो मेरा क्या बनेगा। कुरान पाक में आता है, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, ए इंसानों, तुम्हारी बगावतें तुम्हारी अपनी जानों पर, जो गुनाह करते हो उसका वबाल उसी पर लौटता है, किसी का कुछ बुरा नहीं करता। मन अमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा, अच्छाई करेगा तो अच्छाई का समरा भी उसकी अपनी जात है, और बुराई करेगा तो उसका वबाल उसकी अपनी जात के लिए है। गोया अपने आप को ही वो अजाब के अंदर धकील रहा है, उसके असरात भी अपने ऊपर। बड़ा बोल ना बोले कि अल्लाह ताला को बड़ा बोल ना पसंद है। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, हो सके तो उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाएं। हमारे एक दोस्त ये वाक़या सुनाते हैं कि एक ऑफिसर ने एक कोठी खरीदी, मस्जिद करीब थी, फजर की आज़ान हुई, आंख खुल गई। अगले दिन मौज़िन को बुलाकर कहा कि फजर की आज़ान स्पीकर पर ना दो, मेरी नींद में खलल आता है। उसने कहा, जी बूढ़े लोग जिनको घड़ी पर वक्त नहीं देखना आता, घड़ियां नहीं होती, वो तो आज़ान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने। आप भी जल्दी उठ जाएं तो सुबह की सैर किया करें। कहने लगा, मेरे आगे बातें बनाते हो, खबरदार, जो तूने आज़ान दी। उसने अगले दिन फिर आज़ान दे दी। अब जब उसकी मुलाकात हुई, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, अलमान वल हफीज।
उसने कहा मैंने कहा नहीं था कि आजान नहीं देनी। अल्लाह तबारक व तआला को उस ऑफिसर की ये बात इतनी नापसंद आई, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि दोनों हाथों पर फालिज गिरा। हाथ से नहीं लिख सकते, दफ्तर वालों ने छुट्टी कर दी। वो जो आमदनी थी रिश्वत की और पता नहीं क्या क्या, वो खत्म हो गई। घर बैठ गए। अब जब घर बैठ गए, शाहाना मिजाज था, हर वक्त बीवी को जली कटी सुनाना। बीवी बेचारी खिदमत करती, खाना खिलाती, कपड़े बदलवाती, क्या क्या करती, लेकिन उधर से गालियां सुनती। कुछ अरसे के बाद वो भी तंग आ गई। उसने कहा अच्छा मैं तो अपने मैके जा रही हूं। भाई को खत लिखा कि मैं इस वक्त बेसहारा हूं, आप मुझे अपने पास ले जाएं। भाई लेने आ गया। उसने बच्चों को लिया और चली गई। उस दौरान उस पर दूसरा फालिज का हमला हुआ। दोनों टांगे भी सीने के साथ लग गईं। अब जिंदा लाश, न हाथ हिलते हैं न टांगे हिलती हैं। भाई के घर पहुंच गया। अब कौन कैसे खिदमत करे? न खा सकता है न पी सकता है। अपनी जरूरियात के लिए हाथ हिला सकता है, कौन उसको धुलवाए? कौन बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? कौन कपड़े बदलवाए? भाई के बीवी बच्चे भी चंद दिन में तंग आ गए कि जी हमसे तो नहीं होता ये काम। फिर एक दिन किसी बात पर ये भाई की बीवी से भी नाराज हो गया। कोई सख्त बात कह दी, उसकी जुबान काबू में नहीं थी। जब उसको कोई गाली दे दी तो भाई ने कहा बजाय इसके कि मेरे घर के हालात खराब हों, भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर गर्मियों के मौसम गुस्से में आकर चारपाई उठाई और बाहर सड़क के किनारे पर डाल दिया। अजीजान मोहतरम, जब सूरज की तपिश और धूप, तो पसीना आ रहा है, प्यास लगी, भूख की शिद्दत हुई, अब रो रहा है कि कोई मुझे खाने को दे। अगले दिन से फाका था। एक आदमी ने गुजरते हुए 2 रुपए दिए। उसने कहा मुझे 2 रुपए नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी दे, भूख लगी है। उसने जाकर रोटी लाई। उसने कहा ले खा ले। उसने कहा मेरे हाथ काम नहीं करते। उसने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं तो जा रहा हूं। फिर रो रहा है, मिन्नत समाजत कर रहा है, कोई मुझे रोटी खिला दे। उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूं। कहने लगा फिर रोटी मुझे पकड़ा दे। पांव उसके सीने से लगे हुए थे। अपने पांव के अंगूठे और उंगली के दरमियान उसने रोटी अपने मुंह से नोच नोच कर खा रहा था, जिसे कुत्ता रोटी खाता है, पांव से पकड़कर मुंह से नोचता है। अजीजान मोहतरम, ये फर्स्ट क्लास गैलरी का बेटा अपने पांव के अंगूठों में रोटियां पकड़कर अपने मुंह के साथ नोच कर खा रहा है। कदालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर। जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करता है तो परवरदिगार उसका ये हशर कर देता है। अपनी औकात को बंदा भूल जाता है। जबान चलानी आसान, जवाब देना मुश्किल काम। इज़ान मोहतरम, जब पूछा जाए तुम दुनिया में मेरी नेमतों का क्या शुक्र अदा करते रहे, आज वक्त है इंसान सही मानों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। जितनी गीबतें की उनकी फहरिस्तें बनाकर उन सब से माफी मांग ले। अजीजान मोहतरम, आज तो लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हम में से कितने हैं जिनकी जुबान से बेख्तियार निकले कि अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें आपके लिए हैं, इतना कुछ आपने मुझे दिया, मैं तो इस काबिल नहीं था। हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बने, इबादत करें और अपने रब को मनाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। इज़ान मोहतरम,
मैं यहाँ पर बनी इस्राइल के 3 बंदों का वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक आदमी था जिसको बर्स का मर्ज था, दूसरा गंजा था और तीसरा नाबीना था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों की आजमाइश का सामान किया। एक आदमी उनके पास आया और उससे पूछा, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, आप देखते हैं कि मुझे बर्स के दाग है, मेरी शक्ल बदसूरत है, कोई मेरे पास बैठना पसंद नहीं करता, रिस्क बहुत तंग है, बहुत परेशान हूं। उसने दुआ कर दी कि अल्लाह ताला उसे ऊंटनी अता फरमाई और ऊंटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि वो वक्त का अमीर आदमी बन गया। उसकी बर्स की बीमारी भी खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत जिस्म और खूबसूरत शक्ल अता फरमा दी। दूसरे के पास गया, उसके सर पर बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत ऐसी थी लोग देखते थे उसका मजाक उड़ाते थे, रिस्क की भी तंगी थी। उससे पूछा, क्या हाल है? कहने लगा, मैं क्या बताऊं, हर एक आदमी मुझसे हंसी मजाक करता है और दर दर की ठोकरें खाता हूं, कोई काम नहीं आता। उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसे गाय दी और गाय की इतनी नस्ल बढ़ी कि वो बड़ा अमीर आदमी बन गया। तीसरे के पास गया, वो अंधा था। पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो अंधा हूं, दर दर की ठोकरें खाता हूं, मांगता फिरता हूं। उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसको आंखें भी दी और उसको एक बकरी दे दी और बकरी की नस्ल इतनी बड़ी कि बड़े रेवड़ों का मालिक और अमीर शख्स बन गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तीनों अपने इलाके के अमीर कबीर नवाब बन गए। सारी नेमतें अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाई। अब वो फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में पहले वाले आदमी के पास आया और कहने लगा, देखो मैं एक मुफलिस और नादार हूं, आपके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ अता किया, अब आप इसमें से मुझे कुछ दें। अब जब उसने ये सुना तो गुस्से में आ गया, कहने लगा, बकवास करता है, मेरा दादा अमीर, मेरा बाप अमीर, मैं अमीर का बेटा, तू कैसे बकता है कि मेरे पास कुछ नहीं था, निकल जा यहां से। जब उसने उसको गाली दी, उसने कहा, अच्छा तुम जैसे थे ना, अल्लाह ताला तुम्हें वैसे ही कर दे। चुनाचे वो बर्स की बीमारी में मुब्तला हो गया और सारा माल जाया हो गया। दूसरे के पास गया और कहा, मैं एक नादार आदमी हूं, अल्लाह के नाम पर तुमसे सवाल करता हूं, देखो आपके पास कुछ नहीं था, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, इसमें से आप कुछ मुझे भी दें। उसने कहा, फजूल लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, मियाँ ये मैंने मेहनत से कमाई है, मेरा दिमाग इतना है कि लोग मुझसे फैसले करवाते हैं, मैंने फलां बिजनेस में इतना कमाया, फलां में इतना कमाया, फलां फैसला किया, इतना मिला। मियाँ खून पसीने की कमाई है, तुम कैसे कहते हो कि कुछ नहीं था? उसने कहा, अच्छा जैसे थे अल्लाह ताला तुम्हें वैसा ही कर दे। उसके बाल गायब हो गए और वो आदमी भी अपने माल से महरूम हो गया। उसके बाद ये तीसरे के पास आया, उसने कहा, मैं गरीब आदमी हूं, मुफलिस हूं, अल्लाह के नाम पर मांगता हूं, एक वक्त था कि आपके पास कुछ भी नहीं था, अब अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। अजीजान मोहतरम, तो कहते हैं जैसे ही उसने मुंह से ये अल्फाज कहे, उसी वक्त वो आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा, ए भाई तुम बिल्कुल सच कहते हो, एक वक्त ऐसा था कि मैं अंधा था, मुझे कुछ नजर नहीं आता था, मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों के पास दामन फैलाता, भीख मांगता था और मांगे हुए टुकड़ों पर गुजारा करता था। कोई अल्लाह का बंदा आया
उसने आकर दुआ दी, अल्लाह ताला ने मुझे बीनाई अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे रिस्क भी दिया। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो। दोनों पहाड़ों के दरमियान जितनी बकरियां चढ़ रही हैं ये सब तुम्हारे लिए हैं, जितनी चाहो मेरे मौला के नाम पर ले लो। उसने कहा मुबारक हो, मैं तो फरिश्ता हूं। दो बंदों ने अपनी असलियत को भुला दिया, इसलिए उनसे ये नेमतें वापस ले ली गई। जा, अल्लाह ताला तेरे माल में और बरकतें अता फरमाए। ये बंदा बनी इसराइल का सबसे ज्यादा अमीर आदमी गुजरा है। तो अजीजा ने मोहतरम, देखा आपने, जिन्होंने अपनी औकात को याद रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नेमतों में मजीद इजाफा फरमा दिया। और जो अपनी औकात को भूल जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला उनसे वो नेमतें ले भी लेता है। यहाँ एक मैं मोटा उसूल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, हो सके तो इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाएं। इज़ान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान सलामत रहे, हम ये चाहते हैं कि जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो नेमतें बाकी रहें, तो मोटा उसूल, ये थंब उसूल याद कर ले। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमारी नेमतों में इजाफा करता रहेगा, हमारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो मेरा शुक्र अदा कर, मैं तेरी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। तो अजीजा ने मोहतरम, अगर हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला उस नेमत में मजीद बरकतें अता फरमाएगा। हमारे शौखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब कादरी रज़वी नक्शबंदी घमकोलवी दामत बरकातुम आलिया, अल्लाह ताला आपको दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए और आपका साया रहमत हम पर तादेर कायम दायम फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। देखें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम और हमारा घराना जहन्नुम में जाने से बच जाए, तो हमें गीबत से भी बचना पड़ेगा और जो नाशुक्री वाली आदत है उससे भी अपने आप को महफूज करना पड़ेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जो अपनी औकात को याद करता है, अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी रखता है, अल्लाह ताला नेमतों में बरकतें अता फरमा देता है। ए माँ, तो अपनी औलाद को देखकर शुक्र अदा नहीं करती? बाजार से खरीद कर ला सकती थी। अल्लाह ताला ने तुझे चांद से बेटे अता किए, कितनी खूबसूरत बेटी दी, तेरी आंखों की ठंडक, तेरे दिल का सुकून, बिन मांगे तुझे औलाद दे दी। उनको भी तो देखो जिनकी औलाद नहीं होती, सब कुछ होने के बावजूद उनकी जिंदगी के अंदर फिर भी उदासी होती है। उनके बड़े बड़े घर सोने सोने नजर आते हैं, क्योंकि खेलने वाले उनके बच्चे नहीं होते। अल्लाह ताला ने कितनी अजीम नेमत अता फरमा दी, क्या अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती? दूसरी बात यह है, अल्लाह ने हमें सेहतमंद जिस्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें मोहब्बत करने वाला खावन दिया, मोहब्बत करने वाली बीवी अता की, घर दिया, तो क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? क्या बाजारों में नहीं देखा वो जवान बच्चे और बच्चियां जिनके जिस्म के बाद हिस्सों के कपड़े भी फटे हुए हों, हाथों में उन्होंने कशकोल पकड़ा हुआ हो, कभी उसके आगे कभी उसके आगे हाथ फैलाते हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम, किसी फकीरनी को देखें, वो किसी की तो बेटी होगी, उसे भी तो किसी माँ ने जना होगा, हाँ हाँ, वो भी तो किसी भाई की बहन होगी। अगर वो मांग के खा सकती है, तेरे लिए भी तो ये तय किया जा सकता था। तुझे अल्लाह ने घर की छत के नीचे इज्जत की रोटी दी, वो मांगे हुए टुकड़े खाती है, तुम मन पसंद के खाने पकाकर खाती फिरती है, फिर तुझे माँ कहती है 5 वक्त नमाज पढ़ ले। ये नमाज पढ़ना तुझे बोझल नजर आता है? अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी ना कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। परवरदिगार ने हमें हमारी औकात से बढ़कर बहुत अता किया है, हम तो इस काबिल ना थे। अज़ीज़ान मोहतरम,
मैं आपको एक मदनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला अगर हमें नाप तोल कर दे, ये जो तुम इबादत करते हो मैं इसके मुताबिक तुम्हें रिस्क दूंगा, तो हमें दिन में एक मर्तबा भी खाने को न मिले। तो इंसान अपनी औकात को याद रखे, बड़े बोल ना बोले, किसी की गीबत ना करे, और जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करे। डरने वाला इंसान कयामत के दिन जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, जो डरने वाला इंसान होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे बंदे के ऊपर मेहरबानी फरमाएगा जो, तो हम बंदे हैं, बंदे बन कर रहेंगे तो परवरदिगार हम पर मेहरबानी करेगा। लेकिन अगर गंदे बनकर रहेंगे तो परवरदिगार निमटना भी जानता है। कुरान पाक में आता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी शदीद है। तो अल्लाह ताला हमसे अपनी रहमत का मामला फरमाए और हमारे दिल की गंदगियों को दूर करके हमें इंसानों वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफ़ैल सदक़े से हमें अपने शुक्र गुजार बंदों में शामिल फरमाए और हमें आफ़ातुल लिसान, जो ज़बान की आफतें हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हम और हमारा घराना जहन्नुम में जाने से बच जाए तो हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होना पड़ेगा, मदनी इनामात का आमिल बनना पड़ेगा, मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना पड़ेगा। कि दावत इस्लामी के मदनी काफिले गांव गांव, शहर शहर, सूबा दर सूबा, मुल्क दर मुल्क सफ़र करते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, हम भी राय खुदा अज़्ज़ा व जल्ला के मुसाफिर बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल इनफिरादी कोशिश के ज़रिए, मदनी काफिलों के ज़रिए सुन्नतों का नूर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक और शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अपने नबी का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बनाए और हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मालिक व मौला, हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा ले। या अल्लाह हमें आफ़ातुल लिसान, ज़बान की आफ़तों से बचा ले। या अल्लाह जिनकी हमने गीबत की है, मालिक व मौला तो रहीम और करीम है, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो उनसे राज़ी हो जा। मालिक व मौला तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जब तू उनसे राज़ी हो जाएगा, या अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत कर देगा, तो वो भी हमसे कल बरोज़े क़यामत हमसे राज़ी हो जाएंगे। ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें सच्चा और पक्का बाकिरदार बाहया मुसलमान बना दे, अपने नबी का सच्चा और पक्का ग़ुलाम बना दे। आइंदा आने वाले ज़िंदगी में खैर ही खैर अता फरमा, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में शर से महफूज फरमा। किबला पीर साहब को, किबला अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। मालिक व मौला जितने उलमा अहले सुन्नत हैं, मशाइख अहले सुन्नत हैं, खादमीन अहले सुन्नत हैं, मालिक व मौला सबकी खैर फरमा दे। या अल्लाह जितने तुझे और तेरे नबी को मानते हैं, जितना तुझे और तेरे नबी से प्यार करते हैं, जितना तुझे और तेरे नबी की अज़मत बयान करते हैं, मालिक व मौला तो उनसे राज़ी हो जा। मालिक व मौला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा, हमें शरीयत मुताहरा पर इस्तिकामत अता फरमा, जिस्मानी व रूहानी सेहत अता फरमा, कल्बी ज़हनी जिस्मानी रूहानी सुकून अता फरमा। मालिक व मौला हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। मालिक व मौला हमारे ज़बान व बयान में तासीर अता फरमा। या अल्लाह तो हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी आफत व बला से महफूज फरमा। मालिक व मौला
मालिक मौला हमें हौसला अता फरमा। या अल्लाह तू हमें जिस्मानी व रूहानी सेहत अता फरमा। मालिक मौला तू हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा। मालिक मौला तू हमेशा के लिए अपने कहर व गज़ब से अपनी पनाह अता फरमा। मालिक मौला हर वो अमल, हर वो काम जो तुझे और तेरे नबी को नाराज करता हो, या अल्लाह उससे महफूज फरमा। हर वो काम जो तुझे और तेरे नबी को राजी करता हो, मालिक मौला वो करने की तौफीक अता फरमा। किबला पीर साहब को दराज़ी उमर बिल खैर अता फरमा। मालिक मौला हमारी, हमारे अहल व अयाल की और सारी उम्मत मुस्तफ़ा की मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला जो नेमतें तूने अता फरमाई है, मालिक मौला उन नेमतों की हिफाजत फरमा। मालिक मौला जो अभी तक मिली नहीं, अपने फजलो करम से वो नेमतें भी अता फरमा। मालिक मौला हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। या अल्लाह इस मकाम को भी, मकीनान मकान को भी, या अल्लाह जो जो दोस्त हमारे साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह सबकी खैर फरमा दे। या अल्लाह उनकी खैर में हमारी खैर फरमा दे। या अल्लाह हमारे सिलसिले में बरकतें अता फरमा। मालिक मौला हमारे सिलसिले में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमारे ज़बान व बयान में तासीर अता फरमा। या अल्लाह हम सबका खातिमा बिल खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आमीन।